अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज संडे है, हर संडे को हमारा जो है वो ब्लॉकचेन पर लेक्चर होता है, कोर डेवलपमेंट। हम जो है वो पिछले 12 लेक्चर इसके ऊपर कर चुके हैं और आज दोबारा नया लेक्चर शुरू करेंगे। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो बता दें कमेंट्स में, और फिर जो है वो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं थोड़ी देर में। आज जो है वो हम 1 मिनट में कमेंट्स में भी देख लेता हूँ, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि हम फिर लेक्चर शुरू कर सकें। और आज जो है वो हम अपने ब्लॉकचेन हम कर क्या रहे हैं, हम जो है वो हमने जो ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर बनाया है उसी को ही हम इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राउज़र के ज़रिए, या दूसरे अल्फाज में बोलें तो हम एक लोकल सर्वर के ज़रिए अपने ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके जितने भी हमने मेथड्स बनाए हैं हम उसको एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं। और आज का लेक्चर भी इसी से रिलेटेड होगा। मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि शुरू किया जा सके लेक्चर। ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है तो कमेंट्स में बता दें। कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं फ़ेसबुक पे भी देख रहा हूँ अपने। तो आज क्या करेंगे, आज हमने लास्ट टाइम क्या किया था। हमने लास्ट टाइम जो है वो पोस्टमैन पढ़ा था, हमने एक्सप्रेस पढ़ा था, हमने एच टी टी पी मेथड्स, गेट, पोस्ट के बारे में पढ़ा था। गेट क्या मेथड करता है, पोस्ट क्या 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 क्यों यू जो है वो यूज़ किया जाता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज भी इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और अपने एंड पॉइंट्स बनाएंगे। आज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अपनी ब्लॉकचेन को एक्सटेंड नहीं किया था। हमने जो है वो एक मर्न डेवलपमेंट के अंदर एक्सप्रेस क्या चीज़ है ये पढ़ा था, पोस्टमैन क्यों यूज़ किया जाता है ये पढ़ा था। तो हमने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई काम नहीं किया था। बहरहाल आज जो है वो हम अपनी ब्लॉकचेन को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में बताएं आवाज़ क्लियर है तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, और फिर जो है वो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब आगे चलता हूँ। ठीक है, और आज क्या करना है, थोड़ा सा पहले जो है ये हम अपनी api.js फाइल में काम कर रहे थे। ठीक है, हमें पता है एक्सप्रेस क्या चीज़ है, लास्ट टाइम मैं पढ़ चुका हूँ। ये हमने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ करवाया था और फिर हमने गेट मेथड, गेट एक एंड पॉइंट बनाया था। ठीक है, और गेट मेथड करता है क्या है, बेसिकली ये फेच करता है डाटा फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स बोला जाए कि बेसिकली इट इज़ रिसीविंग डाटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, और पोस्ट मेथड क्या करता है, जब आप कोई डाटा भेज रहे हो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ। ठीक है, और हम कर क्या रहे थे ज़रा मैं बता देता हूँ कि जब मैं इस एंड पॉइंट को हिट करता था। ठीक है, चलें एक और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई गेट मेथड जो है वो कैसे करता है। क्या है, वो दो बेसिकली पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर में आपको एंड पॉइंट बताना होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं लोकल होस्ट कॉलन 3000 फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉकचेन डेमो के ऊपर क्लिक करूं तो दूसरा पैरामीटर क्या करता है, कॉमा के बाद आपको फंक्शन बताना होता है कि जब कोई यूज़र इस एंड पॉइंट पर हिट करेगा तो वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ बताते हैं, गेट में भी यही बताते हैं दो पैरामीटर्स, और पोस्ट में भी यही बताते हैं। तो ज़रा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा, मैं आपको एंड पॉइंट जो है वो, ये मैंने क्यों खोला हुआ है ना कि ये मैं बताता हूँ। ठीक है, आ, हमने जो है वो अपना सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट के ज़रिए। हमने नोडमॉन भी पढ़ा था लास्ट टाइम। नोडमॉन क्या करता है कि बेसिकली मुझे बार बार अपना सर्वर जो है वो, जब भी कोई मैं अपनी फ़ाइल के अंदर चेंज करता था नोडमॉन इंस्टॉल करने से पहले, क्या होता था कि मुझे बार बार अपना सर्वर, जब भी कोई मैंने फ़ाइल के अंदर चेंज किया तो मैं फ़ाइल को सेव करता था, फिर मुझे सर्वर जाके रिस्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन जब हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, तो अब हमें, हम फाइल में जितनी बार चेंजेस करें हमें बार बार सर्वर जो है वो स्टॉप करके रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखें जी, जब मैंने किस एंड पॉइंट पर हिट किया, इस एंड पॉइंट पर हिट किया, लोकल होस्ट कॉलन 3000 फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉक चेन, जो कि कौन सा एंड पॉइंट था, ये वाला एंड पॉइंट था, गेट का था। इसने हमें रिस्पॉन्स में क्या दिया, एक
टेक्स्ट रिटर्न करवाया जो कि मैंने लिखा हुआ था, हे वी विल शो आवर कंप्लीट ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये देखें, ये एक रिस्पॉन्स आ चुका है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये गेट का था। अब ये भी एक और जो था उसके अंदर हमें एक नया टेक्स्ट, हमें खैर ये एक एंड इस एंड पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलें जी, रिवीजन। हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेस पढ़ा, नोडमॉन इंस्टॉल किया, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्यों यूज़ किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमने गेट की रिक्वेस्ट भी की थी एक इसके ऊपर। पोस्टमैन बेसिकली फॉर टेस्टिंग एंड पॉइंट्स, यूआरएल्स या एपीआईज को टेस्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसको इंस्टॉल भी किया था और एक गेट की रिक्वेस्ट हमने इसके ऊपर हिट भी की थी और इसने हमें रिस्पॉन्स भी दिया था। तो बहरहाल पोस्टमैन भी कैसे इंस्टॉल करना है लास्ट लेक्चर में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो और कोई चीज़ रिवीजन इसके लिए ये आपको पता है, इनिशियलाइज़ करवाने के बाद एक्सप्रेस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा है, लिसन, ऐप डॉट लिसन करना पड़ता है, पोर्ट नंबर बताना पड़ता है, और एक फंक्शन मैंने बस एक रिटर्न करवा रहा हूँ कि हाँ यस सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। तो ये हमें एक रिस्पॉन्स दे रहा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सर्वर है ये स्टार्ट चल रहा है। मैं कमेंट्स देख लूँ थोड़ा से और फिर हम आगे चलते हैं। आज हमने क्या करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, और थैंक यू खालिद हमीद। और ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लॉकचेन की ज़रा फाइल के अंदर जाएं, तो एक चीज़ कर लेते हैं कि यार ब्लॉकचेन के अंदर इस वक्त हमारी चेन के अंदर बेसिकली एक ब्लॉक तो अवेलेबल है। ठीक है, और वो ब्लॉक है जेनेसिस ब्लॉक, जो किस मेथड से हमने क्रिएट किया था, क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड, जो कि ये वाला है जो हम बना चुके हैं। ठीक है, और इस न्यू ब्लॉक, क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को 3 पैरामीटर्स चाहिए होते थे, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और इस अपने ब्लॉक का हैश। तो हमने एक डमी या रैंडम एक नॉन्स दे दिया था, एक डमी जो है वो हमने एक प्रीवियस ब्लॉक हैश दे दिया था, और अब इस ब्लॉक का भी एक हैश दे दिया था। तो ये एक जेनेसिस ब्लॉक पहले से हमारी ब्लॉकचेन के अंदर इस चेन के वेरिएबल में मौजूद है। तो ज़रा एक काम कर लेते हैं कि क्यों ना एक ऐसा एंड पॉइंट बनाया जाए, ठीक है, जो इस ब्लॉकचेन को, जो मतलब वो क्या करे, उस वो एंड पॉइंट वो इस चेन के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे, मतलब कि हमारी ब्लॉकचेन के अंदर आज अगर शुरू होती है तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जितने भी ब्लॉक्स ऐड होंगे, ठीक है, उस सब का डाटा शो करवाए, और वो सारे के सारे ब्लॉक्स हमारे इस चेन के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, ये डमी, ये जो पहला जेनेसिस ब्लॉक है, ये भी इस चेन में इस वक्त अवेलेबल है। अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम एक ऐसा एंड पॉइंट पहला बना लेते हैं कि जो हमारी, जब मैं इस एंड पॉइंट पे हिट करूं, ठीक है, जब मैं इस एंड पॉइंट के ऊपर हिट करूं तो मेरी ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स हों वो सब के सब सामने मुझे आ जाएं, मेरे ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर शो हो जाएं। ठीक है, तो ज़रा करके देखते हैं कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो चेन, दिस डॉट चेन में मेरे जाके सारे ब्लॉक्स स्टोर हो रहे हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले 12 लेक्चर्स में। मेरे सारे के सारे ब्लॉक्स कहाँ पे जा रहे हैं, इस एरे में जा रहे हैं, चेन की एरे में। तो ये चेन की एरे मेरे किस फंक्शन में मौजूद है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मौजूद है। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस फाइल में मौजूद है, ये ब्लॉकचेन डॉट जेएस की फाइल में मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे कि भाई इस फाइल को, ये जो ब्लॉकचेन डॉट जेएस की फाइल है, इसे इंपोर्ट करवाते हैं या रिक्वायर करवा लेते हैं इस एपीआई डॉट जेएस की फाइल में। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट ब्लॉकचेन, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कौन सी दो फाइल्स आ रही है मेरे पास, ब्लॉकचेन और टेस्ट, क्योंकि मेरे पास खुद तो मैं एपीआई में हूँ। तो ब्लॉकचेन की करवा लेते हैं। ठीक है, और किस वेरिएबल में जाके स्टोर किया है, ब्लॉकचेन। अब ओ सॉरी, ठीक है, तो अब एक और काम कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने टेस्ट की फाइल में, जब फाइल को, टेस्ट में भी यही किया था ना हमने, ब्लॉकचेन की फाइल को जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो ब्लॉकचेन की फाइल को हमने इस टेस्ट की फाइल में रिक्वायर करवाया था और एक नई इंस्टेंस बनाई थी अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। तो ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके यही काम मैं अपनी एपीआई की फाइल में कर लेता हूँ कि भाई मैंने फाइल कॉल की, और फाइल कॉल करने के बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इंस्टेंस बनाया
इंस्टेंस कैसे बनता है, न्यू का कीवर्ड पुराने लेक्चर्स में मौजूद है, क्या क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कैसे बनाया जाता है, ये सब जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, और मैंने किस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, बिटकॉइन। अगेन आप कुछ भी नाम रख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। मैंने फाइल को रिक्वायर कर लिया और मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की एक, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन सा था, मेरा ब्लॉकचेन का था, और उसकी मैंने एक इंस्टेंस बना ली। अब आगे चलते हैं। अब एक ये पहले से पोस्ट का मेथड बना हुआ है, इसके ऊपर आज हम बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, बनाएंगे भी एक पोस्ट का मेथड अपने। बहरहाल अभी हम एक गेट का मेथड करता क्या है, फेच करके लाता है डाटा सर्वर से। अभी और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। कि जब मैं इस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करूं, ये लोकल होस्ट कॉलन 3000, आपका लोकल सर्वर इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है 3000 / ब्लॉक चेन, इस एंड पॉइंट पर हिट करूं, तो मेरे पास चेन में जितने भी ब्लॉक्स आने हैं वो आ जाएं। वो कैसे होगा, हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, ब्लॉकचेन की फाइल रिक्वायर करवा ली है और हमने उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक इंस्टेंस बना लिया है, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा, आगे बहुत सिंपल सा काम है। इस वक्त जब मैं हिट कर रहा हूं इस एंड पॉइंट पे, तो हमें एक टेक्स्ट रिटर्न होके आ रहा है जो क्या है, हेयर वी विल शो आवर कंप्लीट ब्लॉकचेन। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सब टेक्स्ट हटाकर क्या लिख देना है, सिर्फ बिटकॉइन, क्योंकि मेरी जो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो एक इंस्टेंस बना है वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है, बिटकॉइन में। और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ही मेरी चेन की प्रॉपर्टी मौजूद है। मेथड्स तो हमने अलग बनाए प्रोटोटाइप के जरिए, मेरी जो प्रॉपर्टी है चेन वो एक एरे है और उसी में सारे ब्लॉक चेन, उसी में सारे ब्लॉक्स जाके स्टोर हो रहे हैं। तो जब मैंने एक उसकी इंस्टेंस बना दी, उसको एक वेरिएबल में बना दिया अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बिटकॉइन के वेरिएबल में, तो बस आपको उस वेरिएबल को यहाँ पे रिस्पॉन्स में लिख देना है। मैंने फाइल को सेव किया, अब चल लेते हैं यहाँ पर। और अब जब मैं जाके इस पॉइंट पे हिट करता हूँ तो ये देख लें क्या आ चुका है। अच्छा, अगर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से डाटा जो एक फॉर्मेट जो है, ये जेसन फॉर्मेटर है, अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं डाटा आ रहा हो, किसी और थोड़ा सा रैंडम फॉर्म में डाटा नज़र आ रहा हो, तो आप एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो एक, जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन जाके इंस्टॉल कर लें जेसन फॉर्मेटर के नाम से, तो आपको डाटा इस तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा। तो चलें जी, अब ये कर क्या रहा है बताता हूँ। इसने क्या किया है कि इसने किया यह है कि हमारे चेन के एरे में, यहाँ से एरे शुरू हो गई और एरे के अंदर इस वक्त एक आइटम है, और चेन के एरे के अंदर क्या क्या जा रहा होता है, सिर्फ भाई चेन के एरे में हमारे ब्लॉक्स स्टोर हो रहे हैं, और इस वक्त एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है जेनेसिस ब्लॉक, जो कि हमने ये रहा क्रिएट किया हुआ है, ये रहा, क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही एक बार अपने क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड को रन करवा दिया, और उसके अंदर, और क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड करता है क्या है, ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज लेके इसको पुश कर देता है चेन के एरे के अंदर, ठीक है। तो यही तो हो रहा है कि चेन के अंदर इस वक्त एक ब्लॉक मौजूद है और उस ब्लॉक की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या हो रहा है, पहला ब्लॉक है इसलिए उसका इंडेक्स नंबर 1 है। किस वक्त, टाइम स्टेप, ये यूनिक्स टाइम स्टेप है, ठीक है, बिल्कुल इसी वक्त का टाइम आया होगा, थोड़ी सेकंड्स पहले का। इस ब्लॉक के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है इसलिए एम्प्टी एरे है। इस ब्लॉक का नॉन्स क्या है, 100 है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने डिफाइन ही 100 किया हुआ है, ठीक है। और इस ब्लॉक का प्रीवियस, और जेनेसिस ब्लॉक है, इससे पीछे कोई हैश होता नहीं है क्योंकि ये पहला ब्लॉक होता है, तो उसका एक हैश भी आ रहा है जो कि मैंने खुद डिफाइन किया डमी। तो हो क्या रहा है, ठीक है, डमी, और अपने इस जेनेसिस ब्लॉक का अपना हैश क्या है, मैंने लिखा हुआ, आप कुछ भी और लिख दें। और चेन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में चेन खत्म हो गया, यहाँ पे एरे खत्म हो गई, कॉमा के बाद दूसरी क्या चीज़ है, वो बताता है पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। तो भाई पेंडिंग ट्रांजैक्शंस मतलब क्या क्या होती थी, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, अब जब अगला ब्लॉक क्रिएट होने में टाइम है थोड़ा सा, तो जितने भी यूजर्स ट्रांजैक्शंस अपनी अपनी जनरेट करेंगे वो इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में जाके स्टोर हो जाएंगी, और फिर हम आगे जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यहीं पर ही मौजूद होंगी, और फिर जब अगला ब्लॉक होगा तो वो फिर वैलिडेट होंगी, प्रूफ ऑफ वर्क होगा, और फिर जाके नया ब्लॉक जब क्रिएट हो जाएगा तो वो चेन में जाके स्टोर हो जाएगा नया ब्लॉक, और उसी में फिर आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। अभी हम आज करके देखते हैं ये, ठीक है। तो गेट का मेथड क्या किया, जो अब मैं अच्छा आपको एक और चीज़ बताता चला जाऊँ।
थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ। हम कर क्या रहे थे, मैंने यही डाटा आपको कंसोल पे भी दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। कैसे, ज़रा करके देखते हैं। सर्वर को चले रहने देते हैं, न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं, और मैं जो है वो अब यही जो डाटा मैंने आपको जो ब्राउज़र पे जो दिखाया है ना, ठीक है, भाई देख लो, पहले समझो कि हो क्या रहा है। कि लेट सपोज यार, ये एक एंड पॉइंट है, यूआरएल है, और ये लोकल यूआरएल है। कि जब मैंने, मान लेते हैं कि मेरा सारा का सारा, चीज़ों को समझें, मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट इस वक्त सर्वर पर मौजूद है, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरी फाइल और ये सब कुछ एक सर्वर पर मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैंने एक हर यूज़र को एक ये एंड पॉइंट दे दिया है, ये यूआरएल दे दिया है, कोई भी हो, आप 10 लोगों को मैंने ये दे दिया है। तो उन 10 में से जब कोई बंदा अपने ब्राउज़र पर गया और उसने ये एंड पॉइंट हिट किया, ये एंड पॉइंट हिट किया, तो ये एंड पॉइंट कर क्या रहा है, इस वक्त तो लोकल है, ग्लोबल हो जाएगा अगर एंड पॉइंट हम सर्वर पर जाके डोमेन भी ले लें और सर्वर पर अपना पास सारा प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड कर दें, ठीक है, बना दें। तो ये एंड पॉइंट कर क्या रहा है, सर्वर पे होगा क्या, कि सर्वर पर आपकी ये पूरी, इस एंड पॉइंट के पीछे एक पूरा फंक्शन है, एंड पॉइंट के पीछे एक फाइल, ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। कि बिटकॉइन, और बिटकॉइन क्या चीज़ है, एक इंस्टेंस है किसकी, हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। तो सर्वर के पीछे ये काम हो रहा है, और आपको समझ में आया कि भाई देखें, हमें हमें मैंने क्या किया, एक किस्म का एक्सप्लोरर बना दिया। ये काइंड ऑफ एक्सप्लोरर नहीं, एक्सप्लोरर पे क्या हो रहा होता है, इस वक्त हमारी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक है, अगर 1000 ब्लॉक होंगे तो उस 1000 ब्लॉक का डाटा यहाँ पर सामने आ जाएगा। हाँ, इस वक्त कोई इसका फ्रंट एंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक किस्म का ये एक्सप्लोरर है, बता रहा है कि भाई इस वक्त चेन के अंदर एक ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाने ही चाह रहा था कि मैंने ये डाटा कंसोल पे भी शो करवाया हुआ है। कैसे कर लेते हैं, मैं अब इस वक्त अगेन, हाँ ठीक है, बिटकॉइन और बिटकॉइन, ठीक है, मैं इस वक्त अपनी ब्लॉकचेन के डायरेक्टरी में हूँ, मैं सी डी डेव में चले आता हूँ, और डेव में है मेरी फाइल नोड टेस्ट डॉट जे एस। तो ये देख लें, ये डाटा तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रहा चेन का। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मुझे कंसोल के ऊपर सिर्फ डाटा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अगर आपको यूज़र्स को फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ तो फिर मुझे सर्वर लेना पड़ेगा, और उस सर्वर क्या कर रहा है, सिर्फ मैंने यूज़र को क्या दिया, एक एंड पॉइंट दिया, ये एंड पॉइंट दिया, यूआरएल दिया, और इस, जब मैं हिट किया, इस वक्त तो ये लोकल है एंड पॉइंट, ग्लोबल होगा तो ऑब्वियसली जिस सर्वर पर ये मौजूद होगा ये वहाँ पे जाएगी इसकी रिक्वेस्ट, और इसकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मुझे ये सारा डाटा मिल गया। तो हम अपनी ब्लॉकचेन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ सर्वर। तो चलें जी, गेट का एंड पॉइंट बन चुका है, दूसरे टर्मिनल पे अपने चले आते हैं, हमारा सर्वर रन है। तो भाई क्या हुआ, हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो अब हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। इस वक्त एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है जेनेसिस ब्लॉक। तो आगे चल लेते हैं, मैं कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया आई थिंक, ठीक है, जूम पर जूम कर दिया था। तो चलें जी, अच्छा, अब अगले एंड पॉइंट पर चलते हैं। अगला एंड पॉइंट हम बनाते हैं पोस्ट का। या देखें यूज़र करेगा क्या, ये तो ब्लॉकचेन, मुझे अपनी ब्लॉकचेन का डाटा नज़र आ रहा है। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं कि लेट सपोज मैं एक यूज़र हूँ, मेरे पास एक वॉलेट है, मैं एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने इसी ब्राउज़र पर जाकर एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ, किसी को कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक एड्रेस चाहिए होगा, और अपने अमाउंट बतानी होगी, और एक सेंड का बटन होगा, और ठीक है, ये चीज़ होगी। तो मैं इस केस में कर क्या रहा हूँ, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पोस्ट मेथड करता क्या है, पोस्ट मेथड बेसिकली डाटा क्लाइंट से लेकर सर्वर पर भेजता है, और सर्वर पर वो डाटा मे बी वैलिडेट हो, मे बी वो डाटा आपके डाटाबेस में चले जाए। लेट सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, मैं इस वक्त नाइकी के पेज पर हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जो भी मैं डाटा यहाँ पे लिखूँगा, अपना डाटा, ये साइन अप फॉर्म फिल करूँगा, और जब मैं ज्वाइन इस के बटन पर क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ पर जो भी डाटा होगा, ठीक है, वो सब
कहाँ पर जाएगा? पोस्ट मेथड के जरिए, क्योंकि पोस्ट मेथड अब यहाँ पे यूज होगा, गेट का नहीं, पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज होगा। गेट का मेथड तो सिर्फ इस पेज को रेंडर करवाने के लिए यूज हो रहा है कि भाई जब मैं इस एंड पॉइंट पर हिट करूँ तो मेरे पास ये वाला पेज आ जाए। अब जब मैं इस पेज के ऊपर फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो फॉर्म में जो मैं कर क्या रहा हूँ कि फॉर्म जब मैं फिल कर रहा हूँ तो मैं एक डाटा भेज रहा हूँ क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ, तो पोस्ट का मेथड इस्तेमाल होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, तो पोस्ट मेथड करेगा क्या? यहाँ से डाटा लेकर सर्वर पर भेजेगा। सर्वर पर अगेन कोई ना कोई पोस्ट मेथड के अंदर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट क्या हो रहा होगा, लेट सपोज रजिस्ट्रेशन पेज पर है तो वो डाटा लेकर पोस्ट मेथड वो आप एक डाटाबेस में भेज रहा होगा, मान लेते हैं डाटाबेस में भेज रहा होगा, ठीक है, मोंगोडीबी पे, ठीक है, तो ये काम हो रहा होगा। अगर अगर आप लॉगिन पेज पर हैं तो वही अगेन पोस्ट का मेथड ही यूज होगा। लॉगिन पे भी क्या होगा? लॉगिन पे भी क्या हो रहा होगा कि भाई डाटा होगा और फिर वैलिडेट हो रहा होगा डेटाबेस से, और आपको एक रेंडर करवाने के बाद जब अगर ये डाटा वैलिडेट हो गया तो रेंडर हो जाएगा आपका अपने अकाउंट का पेज। ठीक है, तो बहरहाल पोस्ट मेथड करता क्या है? डाटा क्लाइंट साइड से लेकर सर्वर साइड के ऊपर भेजता है, और सर्वर पर कोई ना कोई इस पोस्ट मेथड का कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो हमारा ऊपर है कि हम करवाना क्या चाहें। ठीक है, तो अब करते क्या है? अब मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉड्यूल के बारे में बताने लगा हूँ, वो मॉड्यूल अभी हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखें जी, मैं इस वक्त इस पेज पर मौजूद हूँ, मैं ये फॉर्म फिल करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो होगा तो बिल्कुल सही कि पोस्ट इस डाटा को, पोस्ट मेथड इस डाटा को लेकर सर्वर साइड पर भेजेगा, लेकिन पोस्ट ये काम करेगा नहीं, एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल, थर्ड एनपीएम मॉड्यूल ये काम करेगा जिसका नाम है बॉडी पार्सर। वो डाटा को कलेक्ट करेगा यहाँ से, इस पेज से, इस बॉडी से, ठीक है, और फिर वो जो है वो पोस्ट मेथड के ज़रिए डाटा को भेजेगा सर्वर साइड पर, और फिर डिफरेंट डिफरेंट राउट्स के ऊपर वो जहाँ पे भी हमें इस डाटा को, इस डाटा से हम काम करवाना चाहें, तो बेसिकली फ्रंट एंड से डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल होता है? बॉडी पार्सर, बस इतना समझ लें। ठीक है, तो अब पोस्ट के बाद हमें एक मॉड्यूल यूज़ करना है जिसका नाम है बॉडी पार्सर। कैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे अभी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर -- सेव। ठीक है, ये आपने हिट करना है, और ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ था खैर पहले से, और ये बॉडी पार्सर यहाँ पे डिपेंडेंसीज में जाके देखेंगे तो बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। अगेन हम करेंगे क्या? अब हम अपना, हम देखें, अब हम अपना पोस्ट का मेथड बनाने जा रहे हैं कि हम अपना जब इस एंड पॉइंट पर हिट करें तो एक नई ट्रांजैक्शन ऐड हो जाए, जो हम टेस्ट फाइल में जाकर करते थे। ठीक है, बिटकॉइन डॉट, क्योंकि हमारा मेथड क्या था, बिटकॉइन डॉट क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन करते थे, और उस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को 3 पैरामीटर्स भी चाहिए होते थे। तो अब हम करेंगे क्या कि यूज़र, क्योंकि हम अपनी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी यूज़र हो और वो हमारी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करना चाहे तो हम तो उसे एंड पॉइंट देंगे बस। ठीक है, लेट सपोज कि एक वॉलेट का एंड पॉइंट है, और वॉलेट के अंदर एक फ्रंट एंड बनाया हुआ हमने जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अमाउंट हो, और 2 चीज़ें भी हों, बेसिकली अमाउंट हो और जिसको सेंड करना है उसका एक इनपुट फील्ड्स बना दी जाए 2, और सेंड का बटन हो, यही काम होगा ना। तो अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं? अपने एक एंड पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, पोस्ट का। वो करेगा क्या? वो हमारे इस मेथड को, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड उस एंड पॉइंट पर रन होगा। इस फंक्शन में हम अपना क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जो हमारा मेथड है वो हम कॉल करेंगे। ठीक है, हमने बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लिया है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो बॉडी को, वो फ्रंट एंड से डाटा को कलेक्ट करके सर्वर साइड के ऊपर भेजता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। करना क्या है? करना यह है कि अब हम अपनी फ़ाइल में मौजूद हैं। चलें जी,
रिस्पॉन्स में इस वक्त हमने, जब हम पहले काम कर लेते हैं इस एंड पॉइंट को, क्योंकि ये पोस्ट का, अच्छा पोस्टमैन के ज़रिए क्या होता है कि देखें, एक और चीज़ अभी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट पर हूँ तो मेरे पास तो सिंपल सी बात है कि इस वक्त मेरे पास कोई फ्रंट एंड तो है ही नहीं, कोई एक वॉलेट तो बना हुआ है ही नहीं जिसमें दो इनपुट फील्ड्स हों और एक बटन हो, और जो है वो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो, जैसे ही मैं उस इनपुट फील्ड में कुछ डाटा डालूँ, यहाँ पे लेट सपोज जो इनपुट फील्ड्स हों, उसमें मैं अमाउंट लिखूँ, उसमें मैं सेंडर का एड्रेस लिखूँ, और डाटा जो ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाए। कैसे मतलब हो जाए भाई, क्योंकि वो मेरे इस मेथड को कॉल करवाए, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को जो हमने बनाया था, और नोट के ज़रिए हमने इसको टेस्ट भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा पुराने लेक्चर्स में। तो अब आगे चलते हैं कि ठीक है, पोस्टमैन के ज़रिए हमने इस वक्त जो है वो हमारा एंड पॉइंट, ये लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, पोस्ट का एंड पॉइंट यही था, ठीक है, ट्रांजैक्शन। और इसमें रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, हेयर वी विल क्रिएट आवर न्यू ट्रांजैक्शन मेथड फ्रॉम आवर ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर। हिट करके देख लेते हैं पोस्ट की ये ठीक है, सेंड तो हमें ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। नो आई थिंक सर्वर, क्योंकि एरर आया है क्योंकि सर्वर हमारा ऑफ है, तो सर्वर पहले जो है वो ऑन कर लेते हैं, ठीक है, npm स्टार्ट होगा, ठीक है, और अब हिट करके देखते हैं। तो देखें जी, हेयर वी, यही रेस्पॉन्स आ गया जो मैंने लिखा था यहाँ पे, हेयर वी विल। अब आगे क्या करना है, हमने बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब समझिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी इनपुट फील्ड नहीं मैंने बनाई हुई, दो इनपुट फील्ड्स और एक बटन नहीं बनाया हुआ जिसके अंदर यूज़र आए और वो इस मेथड को, जब यूज़र आए और वो बताए, अपनी अमाउंट बताए, सेंडर का एड्रेस बताए, अपना एड्रेस बेशक ना बता, रिसिपेंट का एड्रेस बता दे, अपना बेशक ना बताए, ठीक है, और एक सेंड का बटन हो, फ्रंट एंड ऐसा कुछ नहीं है इस वक्त मौजूद मेरे पास। तो इसलिए हमें पोस्टमैन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पोस्टमैन होता ही है एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए, इसके बहुत से फीचर्स हैं। तो इस वक्त हमारे पास फ्रंट एंड तो है नहीं, जिस तरह इसके पास है ना, नाइकी वालों के पास ये फ्रंट एंड बना हुआ है, ये इनपुट फील्ड्स हैं सारी की सारी, ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा अपने डाटा लिखेगा, ठीक है, और बॉडी पार्सर इस डाटा को कलेक्ट करता है और विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड डाटा सेंड हो जाता है सर्वर साइड के ऊपर। पोस्ट मेथड करता ही यही है कि क्लाइंट से डाटा सर्वर पर भेजता है, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई इनपुट फील्ड्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त, अगर मैं, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 / ट्रांजैक्शन कर दूँ, तो कैन नॉट गेट, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फ्रंट एंड पॉइंट बना हुआ ही नहीं है गेट का, पहली बात तो ये, ठीक है, और फ्रंट एंड भी नहीं है इस वक्त। तो हम करेंगे क्या, विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, हम बॉडी में उसकी, पोस्टमैन है, ठीक है, पोस्टमैन की बॉडी में जाएंगे, यहाँ से पहले से शायद, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप बॉडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जेसन को सिलेक्ट कर लेंगे। जेसन क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं पहले भी अपने लास्ट लेक्चर्स में। क्या है ये जेसन, ये डाटा को शो करवाने का एक तरीका ये कह दें, ठीक है, तो इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं, ख़ुद भी जाके पढ़ लें, कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो देखें आगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अब विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, मेरे पास कोई इनपुट फील्ड्स नहीं है जिसके ज़रिए मैं अपने इस फंक्शन के पैरामीटर, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को बता सकूं कि क्लाइंट ने अमाउंट ये डाली है, सेंडर का एड्रेस ये है, और फिर वो सेंड के बटन के क्लिक करे और फिर बॉडी पार्सर हमारे उस डाटा को कलेक्ट करे और विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन वो सेंड करे डाटा सर्वर साइड के ऊपर। तो फ्रंट एंड तो है नहीं, तो मैं बॉडी में ही ना, यहाँ पे जाएंगे, बॉडी पे जावास्क्रिप्ट लिख लिया, ठीक है, बॉडी में ही एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ये करना है आपको, की वैल्यू पेयर्स अपनी बता दूंगा मैं, अपने अमाउंट है, ठीक है, सॉरी डबल कोट्स में बताना होगा, अमाउंट, लेट सपोज कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन का एंड पॉइंट बना रहा हूँ ना, ट्रांजैक्शन का जो है वो मेथड कॉल करूँगा, और ट्रांजैक्शन के मेथड को तीन चीज़ें चाहिए, अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट का एड्रेस। तो अमाउंट बता दिया, कॉमा के बाद अगली मैं की वैल्यू पेयर अपना बता देता हूँ सेंडर का एड्रेस, ठीक है, और सेंडर का एड्रेस मान लेते हैं सेंडर एड्रेस, ठीक है, जो भी सेंडर का एड्रेस होगा, और रिसिपेंट,
ठीक है। तो अब देखें, बॉडी हमने पोस्टमैन के ज़रिए अपनी एक बॉडी बता चुके हैं। जिस तरीके से फ्रंट एंड नहीं है ना हमारे पास भाई, जिस तरीके से नाइकी के पास है ये, और बॉडी पार्ट से इससे डाटा कलेक्ट कर लेगा इस इनपुट फील्ड से, हमारे पास नहीं है इस वक्त कोई भी एंड फ्रंट एंड के जिसके ज़रिए हम बॉडी पार्सर के ज़रिए वो डाटा कलेक्ट करवाएं। तो हमने अभी भी हम बॉडी पार्सर के ज़रिए ही ये डाटा कलेक्ट करवाएंगे, लेकिन फ्रंट एंड नहीं है तो हमने बॉडी में ही बता दिया, पोस्ट की रिक्वेस्ट की बॉडी में ही हमने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन बना दिया, और इस बॉडी में ये 3 की वैल्यू पेयर्स बता दी, अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट का एड्रेस। अच्छा जी, ये बता दिया। अब ज़रा कोड की तरफ आ जाते हैं। बॉडी पार्सर हमने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे देख लें। ठीक है, हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाके बॉडी पार्सर में डिपेंडेंसीज में आ भी चुका है। ठीक है, अब करते क्या भाई, जब भी थर्ड पार्टी अगर आप कोई मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टॉल करने के बाद उसको रिक्वायर भी करवाना पड़ता है। तो करवा लेते हैं रिक्वायर, सॉरी। ठीक है, ठीक है, रिक्वायर करने के लिए आ चुका होगा आप लोग को काफ़ी दफ़ा, हमने काफ़ी मॉड्यूल्स जो हैं वो रिक्वायर किए हैं। SHA-256 भी किया था और भी बहुत सारे किए हैं, नोडमॉन किया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बॉडी पार्सर, अच्छा जी, बॉडी पार्सर को मैंने कर लिया है रिक्वायर, लेकिन इस बॉडी पार्सर को 2 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी। पहले मैं लिख लेता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये बॉडी पार्सर ये क्यों लिखी हैं ये लाइन है मैंने। इस वक्त बॉडी पार्सर मेरे किस वेरिएबल में स्टोर है, मैंने रिक्वायर करवा के इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। ठीक है, तो ये 2 लाइनें बताता हूँ ये क्या लिख रहा है, बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड। ठीक है, और बेसिकली ये जो है ना कंटेंट टाइप है, कि अगर आपका कंटेंट टाइप जो है वो आप बॉडी में बता रहे हैं वो किस किस टाइप का है। ठीक है, तो मैं एक्सटेंडेड इसको फॉल्स कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ पे जेसन, इसलिए इसको सॉरी फॉल्स कर दिया है मैंने, पोस्टमैन में जेसन सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये 2 लाइनें बस ये बता रही है, आपकी कंटेंट टाइप बताती हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं रिक्वायर किया हमने, कंटेंट टाइप बता दी जेसन। ठीक है, ओके जी, बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। बॉडी पार्सर करता है क्या है, डाटा कलेक्ट करेगा बॉडी से, फ्रंट एंड की बॉडी से, और विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन वो फिर डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा सर्वर साइड के ऊपर। चलें जी, ये फाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और आगे कर लेते हैं, एक और काम। अब अपने पोस्ट का जो एंड पॉइंट है ज़रा उसको ठीक कर लेते हैं। पोस्ट का एंड पॉइंट क्या है, ठीक है भाई, लोकल होस्ट :/3000 पे जब कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस वक्त तो हम एक सिंपल सा एक टेक्स्ट शो करवा रहे हैं, लेकिन हमें टेक्स्ट शो नहीं करवाना है। हमें करवाना क्या है, हमें करवाना ये है कि हमारी जो, मैं फाइल को सेव कर लिया, हमें करवाना ये कि भाई हमारा बिट जो क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड है वो यहाँ पर कॉल करवाना है। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, कर लेते हैं भाई। बिटकॉइन में है ना मेरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की इंस्टेंस बिटकॉइन में बनी हुई है, डॉट क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड को हमने कॉल करवाया। अब जब ये कॉल करवाया तो ये 3 फंक्शन के 3 इसके आर्गुमेंट्स हैं, हमें बतानी पड़ेगी अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट। हम जब टेस्ट कर रहे होते थे तो हम फॉरन डमी से टेक्स्ट बता देते थे, 10 अमाउंट लिख देते थे, सेंडर का एड्रेस और रिसिपेंट का एड्रेस। अब सर्वर के जरिए इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो क्लाइंट की मर्जी होगी वो कुछ भी लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो क्लाइंट के लिए इस वक्त फ्रंट एंड तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमने अपनी पोस्टमैन की बॉडी में ये तीनों चीज़ें ज़रूर बता दी हैं कि लेट सपोज इस वक्त बॉडी में ये 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। तो अब जब बॉडी से कोई डाटा आपको कलेक्ट करना है तो बॉडी पार्सर जो है वो मॉड्यूल यूज़ होगा, जो हमने अभी इंस्टॉल भी किया, रिक्वायर भी कर लिया है। ठीक है, तो उसको आप कैसे कॉल करेंगे उस डाटा को जो आपकी पोस्टमैन की बॉडी में इस वक्त पड़ा हुआ है, जो पोस्टमैन की बॉडी में इस वक्त ये अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट का एक डाटा पड़ा हुआ है। लेट सपोज ये किसी यूज़र ने ही डाटा इनपुट किया है, तो इस डाटा को आप कॉल कैसे करेंगे, आपने ये रिक्वेस्ट, ठीक है, REQ इस स्पेशल ऑब्जेक्ट से ये भी बता चुका हूँ लास्ट टाइम में, डॉट बॉडी लिखना है, डॉट पहला क्या है, अमाउंट। ठीक है,
पहला क्या है, अमाउंट, क्योंकि हमारे क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को पहला अमाउंट चाहिए होता था, इसलिए हमने उधर भी अमाउंट ही लिखा है और अमाउंट को यहाँ पर यहीं से ही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट, कॉमा के बाद अगला पैरामीटर क्या चाहिए होता है मेरे क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को, सेंडर का एड्रेस, और सेंडर का एड्रेस भी हमने पोस्टमैन की बॉडी में बताया हुआ है, ठीक है, ये सेकंड वाला। तो अब कैसे कॉल करेंगे जी, कॉमा के बाद स्पेस दे दें, रिक्वेस्ट अगेन डॉट बॉडी डॉट सेंडर, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए ये, ठीक है, सेंडर, ठीक है, अमाउंट की भी, वरना एरर आएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तीसरा पैरामीटर क्या है, रिसिपिएंट का एड्रेस, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिसिपिएंट, अगेन स्पेलिंग टाइपो ना हो वरना एरर आएगा, ठीक है, रिसिपिएंट। चलें जी, अच्छा अब इस पूरे मेथड को ना, ये तो कॉल हो गया हमने, इस मेथड को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, क्यों करवा रहा हूं ये भी बता देता हूं, थोड़ा सा रुकें बताता हूं, ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। ये मेथड करता क्या था, ज़रा क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड, ज़रा फाइल को सेव करवा लिया, और क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड ये 3 पैरामीटर्स लेता था, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, इन वैल्यूज़ में जाके, कीज़ में जाके स्टोर हो रहे हैं, और ये फिर कर क्या रहा है, ये पुश कर देता था, ऐड कर देता था पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे के अंदर, और हमें रिटर्न करवाता था नेक्स्ट ब्लॉक का नंबर, ठीक है, रिटर्न करवाता था, गेट लास्ट ब्लॉक का मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, और रिटर्न करवाता था नेक्स्ट ब्लॉक आने वाला, जो है इस वक्त पहले से मौजूद है हमारे पास, एक ब्लॉक मौजूद है, उसका इंडेक्स क्या है 1, जो आने वाला ब्लॉक है उसका इंडेक्स ऑब्वियसली 2 होगा, तो ये हमें एक अगले आने वाले ब्लॉक का नंबर रिटर्न करवा रहा है। तो अब हम करते क्या, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है यहाँ पे, इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्स भी, क्योंकि हमें भी मालूम होना चाहिए कि जब ये एक हो जाए पोस्ट की रिक्वेस्ट करेक्टली जो है, वो इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, भाई ये एग्जीक्यूट हो चुकी है पोस्ट की एंड पॉइंट, लेकिन एक रिस्पॉन्स भी तो हमारे लिए, हमें भी तो पता चाहिए कि भाई हाँ मेरी जो है वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, RES मैंने ये लिखा, स्पेशल ऑब्जेक्ट को कॉल किया, अब मैं रिस्पॉन्स लिखने के लिए मैंने इस वेरिएबल को, इस मेथड को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है, और अभी देखिएगा आप लोगों को, मैं एक रिस्पॉन्स में एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है, नोट लिख देता हूँ कि दिस ट्रांजैक्शन will be added in block, नेक्स्ट ब्लॉक है ना, नेक्स्ट ब्लॉक, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा विल बी एडेड इन ब्लॉक नंबर 2, मैं एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवा लेता हूँ, ठीक है, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में इस ब्लॉक इंडेक्स को ही कॉल कर देता हूँ, इस वेरिएबल को जो मैंने ऊपर बनाया ना, इसलिए आपको पता चला मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि ये वेरिएबल हमें ये जो रिटर्न करवा रहा है, ये मेथड ये रिटर्न क्या करवा रहा है, नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक का नंबर, ठीक है। तो अब मैंने सेव कर लिया है, फाइल को सेव कर देते हैं, मेरे ख्याल से रन करते हैं फ़ौरन, इसका रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं, देखें जी रिस्पॉन्स भी चेंज हो गया है, दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड एंड ब्लॉक नंबर 2, जब मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट हिट की इस एंड पॉइंट पर, तो मतलब कि इस पोस्ट के एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट पर गया सर्वर मेरा, ठीक है, और इसमें जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, ये फंक्शन मेरे क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को कॉल कर रहा था, ये डाटा इसने बॉडी से उठाया था फ्रंट एंड की, जो भी क्लाइंट होगा, लेट सपोज उसको अगर मैंने एक फ्रंट एंड का वॉलेट बना के दे दिया है, तो उस वॉलेट के बॉडी पार्सर उस वॉलेट से उन 2 इनपुट फील्ड्स को, उससे डाटा कलेक्ट कर रहा है और पोस्ट के ज़रिए सर्वर पर भेज रहा है, वहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, और हमें एक रिस्पॉन्स आ चुका है। अब मैं एक बहुत मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब मैं जाता हूँ, भाई पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे इस वक्त खाली है, लेकिन अब पेंडिंग ट्रांजैक्शन में ये जो नई ट्रांजैक्शन ऐड हुई है, ये यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, हिट मारा मैंने इस, और ये देख लें, क्योंकि अभी अभी हमने ये एक ट्रांजैक्शन ऐड की है, तो इस पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे के अंदर, क्योंकि पेंडिंग ट्रांजैक्शन भी क्या है, ब्लॉकचेन की अगर फाइल में जाएं तो पेंडिंग ट्रांजैक्शन भी एक एरे है, जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन होगी वो सब की सब, जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा, वो सब की सब इस एरे में जाके स्टोर हो रही हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट यहाँ से हिट की, पोस्ट की रिक्वेस्ट में ये बॉडी थी, पोस्ट की रिक्वेस्ट में हो क्या रहा था,
वो ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो एंड पॉइंट है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो मेरी बॉडी से, मेरे पेज से, मेरे वॉलेट से, लेट सपोज वो ये तीन अमाउंट, सेंडर का एड्रेस और रिसिपेंट का एड्रेस लेकर वो क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को रन करवा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का, सॉरी, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड ये रहा, ठीक है, यहाँ पर। और वो हमें एक रिटर्न में अगले आने वाले ब्लॉक का रिटर्न नंबर भी दे देता है। तो इसलिए मैंने एक ब्लॉक, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और एक नोट जेसन पे शो करवा दिया कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड इन द नेक्स्ट ब्लॉक, जो भी आने वाला नया ब्लॉक होगा। अभी तो ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन में है। एक और काम करके देख लेते हैं, अभी एक और ट्रांजैक्शन ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। इस वक्त अमाउंट क्या है 20, सेंडर का एड्रेस ये है, रिसिपेंट का एड्रेस ये है। दोबारा पोस्टमैन पे जाते हैं। अब मैं बॉडी को, एक लेट सपोज एक नया यूज़र आया है, ठीक है, नया क्लाइंट है वो, ठीक है, गेट के एक और, ठीक है, वो इस एंड पॉइंट पर तो नहीं, मैं कहता हूँ कि वो मेरे ही वॉलेट पर चले गया है, ठीक है। हमारा फ्रंट एंड नहीं है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो समझ रहे होंगे। तो मैं फ्रंट एंड भी बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आगे चलकर। अब हम एक नई ट्रांजैक्शन ऐड करवा लेते हैं। लेट सपोज कोई नया यूज़र है, वो डिफरेंट अमाउंट और एक सेंडर एड्रेस डिफरेंट लिख देते हैं, DIFF, एक नया एड्रेस, बल्कि सेंडर एड्रेस 2, क्योंकि दूसरी ट्रांजैक्शन ऐड करवा रहे हैं, तो 2, रिसिपेंट का एड्रेस 2, ठीक है, ठीक है। इसको फाइल को अब ज़रा हम भेजते हैं। अभी भी हमें रिस्पॉन्स यही आएगा, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड इन ब्लॉक 2, क्योंकि अगला ब्लॉक अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है। ये जब मैं करूंगा ये भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन में ही जाएगी। इसको, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये देख लें, पेंडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर एक और एरे आ चुकी है, एक और आइटम आ चुका है एरे के अंदर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई आज हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले जो हम एक टेस्ट की ब्लॉक, टेस्ट की फाइल में जाके नोड यहाँ पे ये बताते थे बिटकॉइन डॉट क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, उसके अंदर एक हम इसी तरीके से अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट बताते थे, और फिर हम उसको अपने कंसोल पे ही उसका आउटपुट देखते थे। अब हम अपनी ब्लॉकचेन को इंटरेक्ट हो रही है हमारी ब्लॉकचेन, एक एंड पॉइंट्स के ज़रिए सब काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन एंड पॉइंट्स को API भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वर के ज़रिए अब हमारी ब्लॉकचेन को हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं। तो ये देख लें, तो दो ट्रांजैक्शन ऐड हो चुकी हैं। तीसरी भी बिल्कुल करना चाहें, अमाउंट डिफरेंट लिख दें, ठीक है, सेंड कीजिए, ओके, देख लें तीसरी ट्रांजैक्शन आ गई। अब जब तक मैं अपना एक और, अब हम आहिस्ता आहिस्ता और एंड पॉइंट्स बनाएंगे भाई। ज़रा सबकी सब पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में पड़ी हुई हैं, तो अब हम अगला एंड पॉइंट क्या बनाना चाहेंगे, माइन का, ऑब्वियसली, ठीक है। कोई माइन का एंड पॉइंट हो कि भाई वो इन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करे, प्रूफ ऑफ वर्क हो, ठीक है, और फिर वो क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड रन करवा दे। अभी भी हमारी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, और भी मेथड्स ऐड करेंगे, और भी वैलिडेशन सिक्योरिटी के लिए चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगला एंड पॉइंट क्या होगा, माइन का होगा ऑब्वियसली, कि भाई माइन करवाओ और अपना एंड पॉइंट, और ये वैलिड ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाए, नया ब्लॉक माइन हो, ठीक है। माइन के अंदर जो हमने अपना जो है वो एक किस्म की जो लॉजिक लगाई है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन हो, और फिर हमारा नया ब्लॉक माइन हो जाए। जब ये नया ब्लॉक माइन हो जाएगा तो हमें पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की सारी एरे एम्प्टी हो जाएगी, और यहाँ पर एक नया ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। उसका एक इंडेक्स नंबर 2 होगा, और उसकी ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी में आपको ये सारे की सारी ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही होगी। तो ये अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आज हमने क्या सीखा है, हमने दो एंड पॉइंट्स बनाए हैं, अपनी ब्लॉकचेन का गेट का एंड पॉइंट बनाया है, और हमने पोस्ट का एंड पॉइंट बनाया है अपनी क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन की मेथड के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा देखें इस लेक्चर को, पिछले लेक्चर्स भी देखें जाकर अपने सारे, और क्योंकि जो अगर नए यूज़र हैं तो उनको पिछले सारे लेक्चर्स आने चाहिए, और फिर जाके उन्हें आज का जो है वो लेक्चर समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसे और पढ़ें,
फिर मैंने एक बुक भी आप लोगों को बताई हुई है ब्लॉकचेन की कोर के लिए, बेसिक्स को समझने के लिए, बिटकॉइन मास्टरिंग बिटकॉइन, ठीक है। तो वो पढ़ें जाके। और इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना सब। अल्लाह हाफ़िज़।